नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था किसान मानधन योजना के बारे में, जिसमें कि आपको 3,000 रुपये पेंशन लग जाती है। तो आज मैं वही उसी तरह की वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन आज जो वीडियो है वो है व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए, जो छोटे मोटे जो भी दुकान चलाते हैं या और कोई कारोबार करते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने स्कीम चलाई हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों के लिए पेंशन की योजना है, उनके लिए भी पेंशन की योजना है। तो वो भी 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन जो है वो ले सकते हैं। उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा, क्या प्रोसेस रहेगा और किन किन को ये पेंशन स्कीम मिल सकती है। तो इसमें भी दोस्तों, अगर आप 60 साल से मतलब 60 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे तो 3,000 रुपये आपकी पर मंथ पेंशन लग जाएगी। और इसमें 55 रुपये देकर आप अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो कर सकते हैं। उतने ही पैसे सरकार डालेगी और आपका जो फंड है वो इकट्ठा होता जाएगा। और उसके बाद 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये पर मंथ जो पेंशन है वो स्कीम आपको लग जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपको जो स्कीम मिल रही है यहाँ पे, उसमें आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 40 साल होनी चाहिए। 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ होना चाहिए। यानी कि कोई भी आप काम करते हैं, कोई आप होलसेलर हैं, शॉपकीपर है, या किसी भी तरह आपकी छोटी फैक्ट्री है, कोई भी प्रोडक्शन आप करते हैं और किसी भी तरह का आपका काम है, जो जो काम की लिस्ट दी गई है, तकरीबन सभी काम हैं उसमें, जो जिसकी जो लिस्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों, आपकी जो पेंशन है वो 3,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे अभी तक 39,393 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर हम फीचर की बात करें तो यहाँ पे 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। एनुअल आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ होना चाहिए। 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो आप 60 साल के बाद आपकी जो पेंशन है 3,000 रुपये यहाँ पे आपको लग जाएगी। और साथ में जो ज़रूरी बात है वो ये है, अगर आपने पहले कोई भी नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया हुआ है या सेंट्रल गवर्नमेंट के आप मेंबर हैं, जैसे EPFO, NPS, ECIC, तो इनमें अगर आपका पहले से एनरोलमेंट है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे श्रम योगी मानधन योजना या प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना या किसी भी तरह के आप और किसी पेंशन स्कीम में हैं तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आधार कार्ड आपको चाहिए, आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए और साथ में आपका IFSC कोड, जो कि आपकी पासबुक पे ऑलरेडी होता है। बेनिफिट दोस्तों सेम रहेंगे, जिसमें कि अगर जो पेंशनर है, जो कि पेंशन में जिसने अप्लाई किया हुआ है, कंट्रीब्यूट किया हुआ है, मान लीजिए अगर बीच में उनकी भगवान ना करे डेथ हो जाती है, तो उनके जो नॉमिनी होंगे, जो बच्चे होंगे, जो वाइफ होगी, उनको जो पेंशन है उसकी जो पूरा लाभ है वो मिलेगा। अगर बीच में कहीं भी कंट्रीब्यूटर अपना जो पेंशन है उसे बंद करना चाहता है, या स्कीम है जो कंट्रीब्यूट वो कर रहा है, जो हर महीने वो 55 रुपये जो पैसे सरकार को दे रहा है फंड में, अगर वो चाहता है कि मैं स्कीम में हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ और इसे बंद करवाना चाहता हूँ, तो किसी भी समय वो करवा सकता है। और विद इंटरेस्ट आपको जो पैसे हैं वो LIC की तरफ से वापस मिल जाएंगे। पर उसके लिए ऑनलाइन अभी कोई भी प्रोसेस नहीं है, उसके लिए आपको ऑफलाइन LIC के ऑफिस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, जो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन है वो 18 साल के अगर आप हैं तो 55 रुपये आपने देने हैं, 55 रुपये सरकार डालेगी पर मंथ। 19 साल की एज है 58 रुपये देंगे, 58 रुपये सरकार डालेगी। मान लीजिए 25 साल की एज है तो 80 रुपये आप देंगे, 80 रुपये सरकार डालेगी। तो ये मतलब PF की तरह आपका जो फंड है एक बनता जाएगा। और अलग अलग एज में अलग अलग आपको जो पैसे हैं वो कंट्रीब्यूट करने होते हैं। और 40 की एज तक आपने कंट्रीब्यूट करने हैं। उसके बाद आपकी जो पेंशन स्कीम है, 60 साल के बाद आप 3,000 रुपये पर मंथ यहाँ से ले सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सेल्फ एनरोलमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना और साथ में ईमेल ID डालनी है, उस पर OTP आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अप्लाई करना है।
तो यहाँ पे दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी मेरा जो डैशबोर्ड है वो खाली है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं की है, यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड नहीं हुआ हूँ। तो यहाँ पे मुझे ट्रेडर्स पेंशन स्कीम के लिए यहाँ पे एनरोलमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको दूसरी ऑप्शन मिल जाएगी जिसमें नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशन योजना पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डालनी होगी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालना है, सब्सक्राइबर है जो सब्सक्राइबर का नेम, सब्सक्राइबर उसे बोला जा रहा है यहाँ पे जो पेंशन स्कीम में हिस्सा लेने जा रहा है खुद। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी आप डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने बता देना है। इसके बाद आप यहाँ पे मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद आपकी जो स्टेट है वो कौन सी है यहाँ पे आपने डाल देनी है। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, तो यहाँ पे वो भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद आपने बताना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं या नहीं, तो यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है SC ST OBC जनरल जो भी है आपने वो डाल देनी है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है कौन कौन से काम करने वालों के लिए ये पेंशन स्कीम है। अगर आपकी आटा चक्की है, ऑटो स्पेयर पार्ट शॉप है, बार्बर शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, कमीशन एजेंट हैं आप, कंस्ट्रक्शन मटेरियल शॉप है आपकी, ड्राई क्लीनर है, ड्राई फ्रूट या फूड आइटम शॉप है आपकी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, फ्लावर शॉप है, गारमेंट शॉप है, ग्रेन शॉप है, हैंडीक्राफ्ट शॉप है, हैंडलूम शॉप है, ज्वेलरी का आप काम करते हैं। इसके बाद किराना शॉप है, नर्सरी है, पेन शॉप है, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, रेस्टोरेंट है, राइस मिल है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टेशनरी शॉप है, स्टूडियो जो फ़ोटोशॉप का आप काम करते हैं, स्वीट नमकीन शॉप है आपकी, टैक्सी प्रोवाइडर हैं, टी कॉफ़ी शॉप है या टॉय शॉप है, ट्रैवल एजेंट है, वर्कशॉप ओनर हैं, या इसके अलावा और भी कोई आप काम करते हैं वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं अदर में। तो इतनी जो लिस्ट है वो काफ़ी है आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाने के लिए। तो यहाँ पे आपने अपना जो भी आपका प्रोफेशन है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपने बताना है कि आप NPS ECIC या EPFO के मेंबर पहले से हैं या नहीं, यस या नो करना है आपने। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने पहले से इन स्कीम्स में से कोई भी ली हुई है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। और इसके बाद आप अगर इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो आपका 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपने बता देना। अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद आपका GSTI नंबर अगर आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो यहाँ पे आप बता देंगे। इसके बाद आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो यस या नो आप यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद आपने AI हेयर बाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप फॉर्म को फिल कर देते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का फॉर्म आपका फिल होने के बाद आपका प्रिंट आउट के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे आपने जनरेट OTP पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको एक और OTP आएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में आपने यहाँ पे अपना IFSC कोड डालना है। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है वहाँ पे IFSC कोड उस ब्रांच का आपने डाल देना है। जिसके बाद आपका बैंक का नेम यहाँ पे आ जाएगा, ब्रांच का नेम आ जाएगा और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम आ जाएगा। और यहाँ पे आपने अपना जो बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेना, आप सेविंग अकाउंट है आपका या करंट अकाउंट है। नेम आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपने अकाउंट नंबर अपना डाल देना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है। उसके बाद आपने यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स डालनी है। अगर आप मैरिड हैं, अगर अनमैरिड हैं तो डिटेल्स आपकी अलग होंगी। अगर आप मैरिड हैं तो इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वाइफ का नाम डाल देना है या स्पाउस नेम डाल देना है। इसके बाद आपने को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं, इसके बाद आप किसी और को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उसमें आप फादर को बना सकते हैं, मदर को बना सकते हैं, ब्रदर को, सिस्टर को, वाइफ को या हस्बैंड, सन या डॉटर, किसी को भी आप यहाँ पे नॉमिनी बना सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताना अपने नॉमिनी का। अगर डेट ऑफ बर्थ 18 साल से कम है तो उनके गार्डियन का नेम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा पर मंथ वो कितना आपका
यहाँ पे रीपे होगा। जैसे कि मेरी अभी 30 से 32 साल उम्र है, तो यहाँ पे 120 रुपये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा पर मंथ का। अगर मैं 1 महीने का चाहूँ तो मंथ बाई मंथ मेरे बैंक से अपने आप जो पैसे हैं वो कटते रहेंगे। उसके बाद अगर मैं क्वार्टरली पे करना चाहता हूँ तो क्वार्टरली मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 360 रुपये मेरे 3 महीने के बाद कट जाएंगे। 6 महीने का अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो एक बार में ही 720 रुपये 6 महीने के, हर 6 महीने के बाद कटेंगे। और ईयरली अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो 1440 रुपये यहाँ पे हर ईयर मेरे अलग से कटेंगे। कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपका जो आपको एक और फॉर्म मिलेगा जिसमें कि आपने अपनी डिटेल डालनी होती है, बैंकिंग की डिटेल। वो आपको आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, उसे आपने क्लियरली भर देना है, उसे सिग्नेचर कर देना है और उसे स्कैन करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये आपका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपना जो एनरोलमेंट है उसमें कोई गलती रह गई है, उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप किसी भी समय अपना जो एनरोलमेंट है उसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइबर आईडी डालेंगे, नेम एंटर करेंगे, मेल या फीमेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका ओटीपी के लिए कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसे अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स, ऑक्यूपेशन, नॉमिनी डिटेल या स्पाउस का नेम, जो भी आपकी गलती रहेगी वो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आपके एक बार पैसे यहाँ पे कट जाएंगे उसके बाद किसी भी समय आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। जिस जिस मंथ आपके पैसे कटेंगे आपको यहाँ पे लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ पे आपको जो बहुत ही बढ़िया जो स्कीम मिल रही है, 3000 रुपये पर मंथ आपको पेंशन लग जाएगी लाइफ टाइम के लिए 60 साल की उम्र के बाद, जो कि आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे 55 रुपये, 60 रुपये। तो इतना कंट्रीब्यूशन करने के बाद आप पेंशन के हकदार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस स्कीम से फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये स्कीम सभी के लिए है जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये स्कीम यहाँ पे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो दुकानदार हैं, जो कोई और काम करते हैं, कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, सभी को इस स्कीम का जो फ़ायदा है वो मिल सके। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली ऐसी हर वीडियोस आपको मिलती रहे।